वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए, आज हम इतिहास के पन्नों से उठा के लेके आए हैं बैटल ऑफ हाइफा। क्या है बैटल ऑफ हाइफा, क्यों लड़ा गया था युद्ध, क्यों आज इजराइल मानता है भारतीय सैनिकों का लोहा जिसने बड़ों बड़ों के दांत खट्टे कर दिए थे भारतीय सैनिकों की वीरता की, ये अमिट कहानी आज हम आपके सामने लेके आए हैं। चलिए चलते हैं हाइफा। हाइफा आज के उत्तरी इजराइल का तटीय शहर है। समय बात करेंगे हम वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय की, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। उसमें चलते हैं बिल्कुल अंतिम समय में, लगभग 1918 की बात करते हैं। यह स्थान आज तो इजराइल है, लेकिन उस समय पे जाना जाता था फ़िलिस्तीन के नाम से। ठीक है, उस समय इजराइल नहीं हुआ करता था, उस समय हुआ करता था फ़िलिस्तीन। चलिए और कुछ बातें जानते हैं। हाइफा शहर पर उस समय ओटोमन सैनिकों का कब्जा हुआ करता था। साथ में और भी सेनाएं थीं जिनका कब्जा था वहाँ पे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ठीक है, इस तरह से बहुत ही सैनिकों का वहाँ पे कब्जा था। कई देश मिलकर उस पर शासन किया करते थे। अब भारत की स्थिति क्या थी उस समय? तो उस समय पे भारत की स्थिति थी, भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए भारत के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ा करते थे। उस समय की बात है कि भाई वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, तो उस समय पे अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से गुजारिश की थी कि भाई हमें थोड़े सैनिक दिए जाएं ताकि हम बाकी वर्ल्ड वार फर्स्ट में हमारी विजय हो सके। भारतीय सैनिकों को वहाँ पे भेजा गया और उस समय क्या हुआ, ब्रिटेन का मुख्य काम था, मेन काम जाता हाइफा शहर पर कब्जा किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, हाइफा शहर इजराइल में होते हुए ब्रिटेन वाले वहाँ करने क्या गए थे, या क्या उनकी मजबूरी थी, या हाइफा शहर ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता था? चलिए जानते हैं कुछ बातें हाइफा शहर के बारे में। तो हाइफा शहर एक बंदरगाह है यहाँ पे। ठीक है, हाइफा शहर की बात करें तो ये है हाइफा शहर की लोकेशन। ठीक है, और ये पूरा ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये पूरा ओशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हाइफा शहर की लोकेशन। यहाँ पे एक बंदरगाह हुआ करता, रेलवे नेटवर्क की भी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ थी, यानी कि आने जाने के साधन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मौजूद थे। इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि भाई यहाँ पे कब्जा किया जाए। और देखिए, हमने इससे पहले देखा अभी वर्ल्ड वार फर्स्ट की लोकेशन 1914 से लेकर 1918 है। अब चलते हैं, ये जो रेड कलर में दिखाया गया है, इतने सारे स्पेस पे ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। ठीक है, किसका कब्जा था? ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। अब चलते हैं कि भाई ब्रिटेन वाले क्या चाहते, ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर कब्जा किया जाए, लेकिन वो चाहकर भी इस पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। अंत में हुआ क्या, ब्रिटिश सैनिकों की हिम्मत खो देने के बाद भारत के सैनिकों ने मोर्चा संभाला कि भाई हम यहाँ पे मोर्चा संभालेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, मोर्चा संभाल तो लिया, लेकिन लड़ाई में शामिल कौन कौन लोग हुए? तो यहाँ पे जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की लैंसर सेनाएं यहाँ पे शामिल हुई। लैंसर से आप क्या समझते हैं? जैसे कि देखिए क्या होता है, ये कि जो कैवलरी होते हैं यानी कि घुड़सवार जो होते हैं, इनके हाथ में एक लंबा सा भाला होता है, इसको बोला जाता है लैंसर। और इसमें देखिए एक मेटल की टिप यहाँ पे लगी होती है जिससे वार करते हैं, प्रहार करते हैं। और इतनी स्पीड से जब ये घोड़ा दौड़ता है, साथ में भाई घुड़सवार भी दौड़ता है, तो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो भारत की कैवलरी ब्रिगेड जो कि जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की थी मुख्यतः, उन्होंने यहाँ पे चढ़ाई करने का फैसला किया कि भाई हाइफा में कब्जा हम लेंगे। चलिए अब देखते हैं सिचुएशन क्या थी। तो भाई भारत के जो सैनिक थे वो करीब थे, जो लैंसर्स थे वो करीब थे 400, और ऊपर पहाड़ी पे बैठे हुए यानी भारतीय सेना, भारतीय लैंसर जो थे उस समय ब्रिटिश की तरफ से जो लड़ रहे थे वो लगभग 400 थे। और ऊपर पहाड़ी पर ऊंचे प्लेस पे बैठा हुआ ये लोग थे जो ओटोमन साम्राज्य की सेनाएं थी, ये थे 1500 सैनिक लगभग। ठीक है, अब बात करेंगे, भारतीयों के पास केवल तलवारें थी, घुड़सवार थे, इनके पास तलवारें थी और लैंसर्स थे, है ना, ये भाले थे। और इनके पास थी क्या, इनके पास तोपखाने थे, बंदूकें थीं, ये सारी आर्टिलरीज वगैरह इनके साथ मौजूद थीं। ये तो आप समझ सकते हैं कि केवल ये तो आत्महत्या करने वाला सुसाइड जैसा केस हो गया। आप गहराई में भी हैं, आप नीचे भी हैं। ठीक है, आपके पास केवल तलवार है, केवल भाले हैं, और उनके पास वो ऊंचाई पे भी हैं और अपने एरिया में हैं, मुख्यतः होम ग्राउंड में वो लड़ाई लड़ने वाले थे। ठीक है, तो यानी कि फिर भी भारतीय सैनिकों ने उत्साह नहीं खोया, उन्होंने फिर भी वहाँ पे आक्रमण, अटैक करने की कोशिश की, हिम्मत की, और वो उसमें देखते हैं कामयाब हुए कि नहीं हुए। तो ये स्थिति थी। ये जो पहाड़ी थी जिस पे उनको चढ़ना था उसका नाम था माउंट कैरिमल की पहाड़ियाँ थी, पथरीली पहाड़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल माना जाता था। अब घरेलू परिस्थितियों से बाहर होने के बाद भी
भारतीय सैनिकों ने इतनी हिम्मत जुटाई। ये घुड़सवारों की शायद आखिरी मिसाल होगी क्योंकि उसके बाद तो गनमैन, आर्टिलरी, तोपखाने, तोप वगैरह ये सब चीज़ें आने लगीं और ये बिल्कुल आखिरी मिसाल ही थी कि जो दी जाती है आज भी। ठीक है, मौत लगभग निश्चित थी, लेकिन भारतीयों का हौसला देखिए। शायद यही दिन था इतिहास लिखने का और इतिहास लिखा भी गया। लगभग 6 भारतीयों ने यहाँ पे जान गंवाई। ओटोमन सैनिक शायद भारतीयों को भूलने वाले नहीं हैं, या आप कह सकते हैं ऊपर बैठे थे, उनको ये उम्मीद थी कि हम जो भी ऊपर आएगा उनको भून के रख देंगे, गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे। लेकिन भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे दलपत सिंह शेखावत। ठीक है, उस समय भारतीय सैनिकों का जो आपकी जोधपुर कैवलरी थी उनका नेतृत्व कर रहे थे दलपत सिंह शेखावत, जिनको हीरो ऑफ हाफिया का भी अवार्ड दिया गया। तो ये इनकी इमेज है, पिक्चर आप देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए हुआ क्या, फिर जो पराक्रम इन लोगों ने दिखाया, भारतीय सैनिकों ने हाइफा में शाम होते होते कब्जा कर लिया था। यानी कि इन्होंने हिम्मत नहीं खोई, उनके पास बंदूकें तोप होते हुए भी वहां पे कब्जा कर लिया था भारतीय सैनिकों ने। ऐसी वीरता दिखाई थी, ऐसा पराक्रम दिखाया था, इसीलिए ही शायद आज हम इतिहास में बैठ के उनको याद कर रहे हैं। अब देखिए, जब इतनी बड़ी विजय वहाँ पे हासिल की, अंग्रेजों का वहाँ पे कब्जा हो गया, ओटोमन साम्राज्य जो कि बहुत ही शक्तिशाली था उसको हरा पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। और उनके मेन पॉइंट, ठीक है, जो कि हाइफा था, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन वगैरह है ना, रेलवे कनेक्टिविटी थी, उस पर कब्जा करना अपने आप में एक बड़ी विजय थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होते होते हम लोगों ने प्राप्त की थी अंग्रेजों ने। अब देखिए हुआ क्या, अंग्रेजों ने तीनों लैंसर के सम्मान में दिल्ली में, ये स्थान कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है, भारत के जो सैनिक थे उनकी वीरता के सम्मान में उन्होंने क्या किया, दिल्ली में 3 मूर्ति चौक बनवाया। 3 मूर्ति चौक मतलब एक मूर्ति ये हो गई, एक ये हो गई, एक पीछे की साइड है जो कि दिखाई नहीं दे रही है। 3 मूर्ति चौक बनवाया था। ठीक है, और वहाँ पे सभी सैनिकों के नाम लिखे हैं। आज की तारीख की बात करें तो वहाँ पे सभी सैनिकों के नाम लिखे हैं। चलिए, इतनी बड़ी वीरता और हमारे इतिहास में शायद हमको पढ़ाई नहीं गई, पता नहीं क्यों। चलिए आगे कुछ पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। आज की स्थिति क्या है फिलहाल, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ठाकुर दलपत सिंह, है ना, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें नाम लिखे। हो सकता है कोई एक दो यहाँ पे नाम कुछ रह गए हों, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे सभी सैनिकों के नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए आज की स्थिति क्या है। 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब भारत आए तो भारत इजराइल फ्रेंडशिप के चिन्ह के रूप में इस 3 मूर्ति चौक का नाम बदल कर दिया गया 3 मूर्ति हाइफा चौक। क्या कर दिया गया, 3 मूर्ति हाइफा चौक। ठीक है, ये 2018 की बात है, जनवरी की लगभग। चलिए, इजराइल 2003 से सन 2003 से लेकर आज तक 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाता है। यानी इजराइल के लोग आज भी इस दिवस को याद रखे हुए हैं और हर 23 सितंबर को, ठीक है, कब, 23 सितंबर का दिन याद रखिए, ये तारीख याद रखिए, 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाता है। हर साल याद करता है वहाँ के वीरों को, जो वीरता वहाँ पे इजराइल में दिखाई थी। इजराइल के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना थी और आज भी वहाँ के स्कूलों में बच्चों को भारतीय वीरों की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। मगर आपने देखा होगा शायद हम इसका नाम पहली बार सुन रहे हों या 3 मूर्ति चौक का नाम सुना हो। अब जब इसका नाम 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया है, शायद हमारा ध्यान यहाँ जाए या ये वीडियो देखने के बाद आपको इस बारे में पता चले। लेकिन प्रश्न ये उठता है आज भी कि भाई इतनी बड़ी घटना, इतिहास की वीरता वाली घटना, हीरो ऑफ द हाइफा का अवार्ड दिया गया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती हमारी किताबों में, क्यों हमें नहीं बताई जाती कि भारतीय इतने वीर होते थे। शायद सिखाई जानी चाहिए। मैं आपके लोगों के कमेंट्स चाहूँगा इस बारे में, ठीक है। और आप ध्यान रखिए, जो यहाँ पे इमेज बनी थी, ये है ना, 3 मूर्ति बनाई गई हैं, ये ब्रॉन्ज के स्टैचू हैं। किस चीज़ के हैं, ब्रॉन्ज के स्टैचू हैं। बाद में चलकर, आगे चलकर दलपत सिंह शेखावत को ऑर्डर ऑफ मेरिट भी सम्मान दिया गया। तो ये थी बैटल ऑफ हाइफा की कहानी, जो कि भारतीय इतिहास से शायद नदारद है, लेकिन इजराइल वाले आज भी हमें याद दिला देते हैं। तो चलिए इस अविस्मरणीय क्षण को याद करते हुए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।